नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ, मिसेस भास्कर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। मैम, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, आप प्रधानमंत्री चुनाव को अब किस तरीके से देखती हैं? जैसे केंद्र में जो सरकार है वो ठीक है या बदलाव होना चाहिए? मुझे लगता है ठीक है। अच्छा। मैम, क्यों ठीक लगती है आपको बीजेपी सरकार? क्यों ठीक लगती है? मुझे मोदी जी ने जिस तरह से स्कीम्स इम्प्लीमेंट किए हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। उनका जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया है या जो काबिलियत है, उस पे मुझे काफ़ी उससे सहमति है। और बाकी अगर देखें तो फिर ऑल्टरनेटिव तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। जैसे कि विपक्ष है, वो कह रहा है कि जब उनकी सरकार थी तो मोदी जी से बढ़िया काम होता था, देश के अंदर शांति थी। अभी जो वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में, नफरती माहौल एक क्रिएट कर रखा है भाजपा सरकार ने। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? हिंदू मुस्लिम में नफ़रत लग रहा है आपको? मैं पलट के पूछ रही हूँ। हाँ, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है। हाँ, और कौन करवा रहा है ये किस हट रहा है? बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो करवाना चाहती हैं, ये फैलाने के लिए, दिखाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ है। तो ये आम जनता को भी तो साथ में आना है ना, बहकावे में नहीं आना है। ज़िम्मेदारी तो अपने पे भी है। कितने सारे हम देख रहे हैं कि दंगे में बनवाया गया है, षड्यंत्र रचाया गया है, तो हम क्यों उस झांसे में पड़ रहे हैं? जैसे कि आप दिल्ली से हैं, आप केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं? जो केजरीवाल जी भी विपक्ष में तैयार हैं, गठबंधन के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं मोदी जी। अच्छा, केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं, वो आए थे पॉलिटिक्स में किस बेसिस पे? उनका उसूल क्या था? नहीं, आप बोलिए ना, उसूल किस उसूल पे, किसके खिलाफ खड़े हुए थे? हाँ, अभी इसको मैं मौका परस्त नहीं बोलूं कि अगर वो वापस उसी कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये तो मौका परस्त हुए ना। उनका उसूल कहाँ गया अब? वो कह रहे हैं कि इस समय उनको शुरुआत से ही दिक्कत थी मोदी जी से। आज उनको कांग्रेस सब कुछ ठीक लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उस कि दिन आने के पहले तो 12 दिन बेचारे अन्ना हजारे को भूखा रखे उन्होंने आंदोलन किया था। जब सब कुछ सफल हो गया तब तो वो कांग्रेस के खिलाफ ही थे ना। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस सब कुछ सही लग रहा है उनको? वो कह रहे हैं कि देश जो है वो बर्बादी की ओर जा रहा है, भाजपा सरकार के लिए हटाना बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी नहीं है देश में। डेमोक्रेसी कहाँ नहीं है, कैसे नहीं है? जैसे कि 2 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और ये सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया जाता है मैम कि जैसे कि जी जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, इन्हीं के लिए अपने हाथ में रखते हैं। जो भी मतलब विपक्ष का एक मजबूत चेहरा होता है उसके पीछे लगवा देते हैं, झूठे के केसों में अंदर करवा देते हैं। झूठे केस में देखिए, जब नहीं करते हैं कुछ भी, अगर नहीं करते हैं तो बोलते हैं, यही लोग बोलते हैं कि ये तो सरकार का काम है, वो पकड़ें, दोषियों को पकड़ें, सज़ा दिलवाएं। जब सज़ा दिलवाने की नौबत आती है और उन पे अगर कुछ पर्दाफाश होती है, तो फिर यही लोग बोलते हैं कि नहीं, सारे संस्था को अपने हाथ में रखे हुए हैं। करो तो हाथ में रखे हुए हैं संस्था। कांग्रेस के टाइम में नहीं था, बोफोर्स नहीं था, क्वात्रोची नहीं था, यूनियन कार्बाइड नहीं था, अच्छा मैम, कैसे छूट गए वो लोग? मैम एक सवाल रखना चाहता हूँ। जैसे कि केजरीवाल जी के पास में ईडी के समन पहले भी जा चुके हैं, अभी 8वां समन गया और केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो वो यूँ कह रहे हैं कि मैं गठबंधन के साथ हूँ, मोदी जी के विपक्ष में हूँ, इसीलिए मुझको परेशान करने के लिए ज़बरदस्ती मतलब जानबूझकर ईडी मेरे पीछे लगाई हुई है। जैसे वो बोलते हैं ना कि जुर्म साबित करो, आप अपनी बेगुनाही साबित करो, बस हो गई बात खत्म। मैम, आपको लगता है कि केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर सही काम कर रहे हैं? केजरीवाल जी एज अ पर्सन, माने एक शख्स के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बट एक एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से मुझे नहीं लगता। हमेशा हर चीज़ के लिए वो बस क्या बहाना ढूंढते रहते हैं। नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी का काम है, ये तो सरकार के सेंट्रल के काम है, सेंट्रल के दायरे में आता है, ये तो सीबीआई के दायरे में आता है, ये तो दिल्ली पुलिस के दायरे में आता है। हर चीज़ अगर किसी और के दायरे में आता है तो फिर आपका ये क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? सब कुछ आप दूसरे पे डालना चाहते हो। मतलब आपके लिए जनता ने अगर चुनकर बिठाया तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
वैसे मैम जैसे कि केजरीवाल जी ने विजन दिखाया था कि नंबर 1 दिल्ली बनाएंगे हम, दिल्ली का विकास करेंगे। आज दिल्ली जो है वो नंबर 1 हो गई है, सड़कों के मामलों में, एजुकेशन के मामले में, अस्पताल ले लीजिए। तो आप सड़कों के मामले में मैं बताती हूँ आपको, एक इलाका बोलती हूँ, आप जाके देखो, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, वहाँ चले जाओ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा दृश्य मिलेंगे वहाँ पर कि देखकर पता चल जाए। जाके देखो, मैं नहीं बोलूँगी, आप जाके देखो। अच्छा मैम, आप तो एक महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए तो केजरीवाल जी ने मतलब काफ़ी सारी सुविधाएं करी हैं। तो आप महिला होकर मतलब आपके लिए कैसा लगा, आपके लिए सही नहीं लगता है? सुविधाएं जो है ना, कुछ भी फ्री में जो बंटता है ना, उसकी कभी इज्जत नहीं होती है। सुविधाएं जिसको चाहिए सिर्फ उसी को देनी चाहिए, जो अफोर्ड कर सकता है। क्यों उसको क्यों फ्री में चाहिए? मैम आपके हिसाब से फ्री बीज जो वो गलत है? फ्री बीज अगर सबको बंटती है तो वो गलत है। वो टैक्स पेयर का पैसा का, टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है ना। आपके हिसाब से फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, आप देखो उसकी कोई वैल्यू है? लोग पंखा चला के चले जाएंगे, अरे तो ये तो फ्री है। पानी गिरता रहेगा, फ्री है ना। फ्री में पानी मिला, अभी देखो सब इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्व करो, पहले फ्री में दे दिया, अभी 17,000 का बिल आता है। सॉल्व कर पा रहे हैं? कितने महीनों से चल रहे हैं। तो ये गलत है। मैम एक सवाल रखना चाहता हूँ, जैसे कि ये बताइए, जैसे कि ये आम last होगा। जी आम आदमी पार्टी बोलती है कि अगर भारत के लिए कोई, जैसे कि दिल्ली के लिए नंबर 1 बनाया, तो अगर भारत के लिए कोई नंबर 1 बना सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। आप उन पर भरोसा करेंगे इस बार? नहीं, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, अभी इसको और स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। मैम आपके हिसाब से ये जो लोग अब की बार जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसमें केजरीवाल जी दोबारा आएंगे फ्री बीस के चलते, या बदलाव होगा? क्योंकि दिल्ली में 7 सीटें हैं, वो तो कह रहे हैं कि सातों की सातों केजरीवाल जी और कांग्रेस ले जाएगी, बीजेपी के लिए कुछ नहीं मिलेगा दिल्ली से। आपको क्या लगता है? दिल्ली का मैं नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ पे फ्री बी मेंटालिटी तो है ही। फ्री दिल्ली बीज का जो मैं नहीं बोल सकती, बट यस नेशनल लेवल पे केजरी- अगर मैं देखूँ तो मोदी जी को मैं देखती हूँ आगे आते हुए। मतलब केजरीवाल जी ने जो वोट बैंक बनाया है उसकी वजह से वो आ सकते हैं। आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।